काले से जो भी थोड़ा बहुत इनकम है अंदरूनी वही मिलता है और उसी के आधार पे हम लोगों का बस खर्चा चलता है। अगर मिलता भी है तो भीख मिलता है, वो भीख हमको अब नहीं चाहिए। हमको वेतनमान चाहिए। नीतीश कुमार ही हमको अनुदान देना शुरू किया, भीख देना शुरू किया और उन्हीं से उम्मीद है कि वो वेतनमान भी देंगे। बिहार में फिर से वेतनमान को लेकर के आंदोलन शुरू हो गया है। इंटर माध्यमिक व डिग्री कॉलेज के जो कर्मी है वो फिर से जो है रोड पर उतर गए हैं। अभी आप नाम दिखाए तो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बगल में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक लोग हैं वो रोड पर उतर गए हैं और जेडीयू कार्यालय की जो है घेराव कर रहे हैं। अपने हाथ में बैनर लिए हुए कैसे जो है आप देख सकते हैं, सेवानिवृत्ति वित्तरहित कर्मियों को जो है मासिक पेंशन का प्रावधान करो, अनुदान नहीं तो वेतनमान। फोरम वित्तरहित माध्यमिक इंटर और डिग्री कॉलेज की कर्मी जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे आप देख सकते हैं कि महिलाएं अपने जो है हाथ में आजाद भारत के गुलाम के शिक्षक मतलब बिहार के वित्तरहित शिक्षक अनुदान नहीं वेतनमान फोरम यानी जो है वेतनमान को लेकर के अपनी आंदोलन कर रहे हैं। और तमाम लोग को आप देख सकते हैं कैसे जो है पूरा जेडीयू कार्यालय का जो है वो आकर के घेर लिया है और वहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे रखा जा रहा है। एक राज्य में दो विधान बहुसंख्यक शिक्षकों को ठगा और जो है अपनी मतलब बातें रख रहे हैं और जो अनुदान की बात कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम लोग सारण जिले से हैं, बिहार के सभी जिले से सब लोग आए हुए हैं, पूरे बिहार से आए हुए हैं। हम लोग को संघीय सरकार से बस वेतन चाहिए हम लोग को बस। क्या आप लोगों को क्या समस्या? हम लोग की समस्या, हम लोग को 44 वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोग को वेतन चाहिए बस, मासिक वेतन। अच्छा, अभी कैसा वेतन मिलता है? हम लोग को अभी कुछ नहीं मिलता है, भीख मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। अनुदान कुछ नहीं, वो भीख है। हम लोग को अनुदान नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए। हमारे खाते में नहीं मिलता है, वो प्रबंधन के खाते में मिलता है। हम लोग बिहार के जिले से आए हैं, किसी 38 जिले से हम लोग सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वेतन मान के लिए। राज्य सरकार ने सबों को कुछ न कुछ किया और लेकिन नीतीश बाबू कहीं न कहीं हम लोगों को भूल गए हैं। हम लोग भी उन्हें याद दिलाने आए हैं कि हम कहीं न कहीं उनके विकास की यात्रा में पीछे रह गए हैं। अच्छा, क्या अभी आप लोगों ने कभी बोला है इसके लिए आवेदन दिया? बहुत बार आवेदन दिए हैं लेकिन हमेशा हमें आश्वासन नहीं मिला। लेकिन इस बार आश्वासन पे काम नहीं चलेगा, हमें वेतनमान चाहिए और वेतनमान लेकर ही जाएंगे। इस बार वेतन लेके ही हम लोग को जाना है। यहाँ चाहे जो करना हो हमारा अनशन भी करेंगे लेकिन वेतन लेके जाएंगे। इस बार अनशन करेंगे, हाँ हमारा अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। या तो वेतन चाहिए, हम लोग को मासिक वेतन चाहिए। अभी क्या मिलता है? अभी कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। फ्री में काम कर रहे हैं। समझिए फ्री में काम कर रहे हैं। अनुदान के रूप में भीख मिलता है, वो भी हम लोग के खाते में नहीं मिलता है। हम लोग को वेतन चाहिए, कम चाहिए ज्यादा चाहिए वो सरकार तय करे, लेकिन चाहिए अपने खाते में चाहिए। जो अनुशंसा किया है उसे वो लागू करें और हमें भी एक नियत वेतनमान दे जो कि हमारे लिए सम्मानजनक हो। बिल्कुल चाहिए नियत वेतन। माध्यमिक का माध्यमिक वाला मिले, इंटर का इंटर वाला, ग्रेजुएशन का ग्रेजुएशन वाला मिले। आप कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिले से आए हैं। रोहतास से आए हैं। हाँ, रोहतास से आए हैं। मांगों को रख रही है कि नियमित जो है वेतन। हाँ, वेतन दे। कब से नहीं मिला? 40 वर्षों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। 40 वर्ष से? हाँ, हम लोग 40 वर्षों से सेवा करते हैं। आपने कब बात किया था सरकार से? सर से कई बार प्रस्ताव रखा गया लेकिन तब वो सुन नहीं रहे हैं। हम लोग को वेतनमान चाहिए कि हम लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण अच्छी तरह पढ़ा सके। हम लोग दर दर के भटके खा रहे हैं। अच्छा, देखिए यहाँ पर महिला तो है ही लेकिन आप इस साइड देख सकते हैं कैसे जो पुरुष लोग जो है अपनी पुरुष शिक्षक जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। कहाँ से आई है आप? हम सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं। नेपाल से आई हैं? जी, नेपाल बॉर्डर से आए, बीरपुर से। हम लोग अपने वेतनमान की लड़ाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं सर। बस यही सोच रहे हैं किसी तरह से नीतीश हम लोगों की मांग को पूरी कर दे। वित्तरहित शिक्षा नीति 40 साल से जो चल रही है, इस वित्तरहित शिक्षा नीति कलंक को हम लोगों को सरकारी वेतन नहीं मिलता है। वही 40 साल से आज सभी कैसे मिलता है? बस वैसे चल रहा है जैसे तैसे। अंदरूनी इनकम, हाँ अंदरूनी इनकम जो है काले से जो भी थोड़ा बहुत इनकम है अंदरूनी वही मिलता है और उसी के आधार पे हम लोगों का बस खर्चा चलता है। काम कैसे करते हैं? पैसा कैसे मिलता है? उम्मीद पे दुनिया टिकी है, उसी उम्मीद पे हम लोग भी टिके हैं। 40 साल से उसी उम्मीद पे जी रहे हैं कि कुछ कर दे सरकार। बस वही उम्मीद लेके यहाँ आज नहीं बैठे हुए हैं। देखिए लोग जो है बिहार के तमाम जिलों से आए हुए हैं और जो है अपनी मांग को रख रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं सर?
हम पूर्वी चंपारण में कहाँ से आए? सुगौली से आए। सुगौली से आए। बोलिए क्या पूछते हैं, बोलिए। क्या किस लिए आए हैं आप? यहाँ हम लोग इसलिए आए हैं कि 40 वर्षों से हम लोग बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उसके एवज में हम लोग को कोई प्रकार का पैसा नहीं मिलता है। अगर मिलता भी है तो भीख मिलता है। वो भीख हमको अब नहीं चाहिए। हमको वेतनमान चाहिए। और मुख्यमंत्री से मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम लोग को वेतनमान दे। हम लोग के बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारी जर्जर स्थिति है। इसलिए हम लोग आए उनसे गुहार लगाने, शांतिपूर्वक उनसे मांगने आए हैं कि आप हमको वेतन दीजिए, तब यहाँ की पटना की धरती को छोड़ेंगे। अगर वो नहीं देते हैं, मैं बता देता हूँ, अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए आमरण अनशन करेंगे, और नहीं तो लास्ट में आत्मदाह भी करेंगे। यही में आत्मदाह भी करेंगे, यही कहने यही करेंगे। वैसे भी खाने बिना मर रहे हैं तो वैसे भी बचा क्या है? जब मरता क्या नहीं करता, वैसे भी जब हम खाने बिना मर रहे हैं तो आत्मदाह ही सही, क्या कर सकते हैं। तो इससे पहले कैसे काम होता था? इससे पहले कैसे काम होता था? वही तो भीख रूपी अनुदान थे। नीतीश कुमार ही हमको अनुदान देना शुरू किया, भीख देना शुरू किया, और उन्हीं से उम्मीद है कि वेतनमान भी देंगे। पिछले साल हम लोग 5 सितंबर को भिक्षाटन किए थे, यही जदयू कार्यालय और भाजपा कार्यालय के सामने। फिर भी ये शर्म की हमारे लिए बात ही नहीं, पूरे बिहार के लिए शर्म की बात है कि बिहार का शिक्षक जो है भीख मांग रहा है कटोरा लेकर। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे राजा के लिए भी शर्म की बात है। धन्यवाद। क्या मांगे आप लोग यहाँ पे? हम लोग अब अपने वेतनमान की मांग को पूरा कराने के लिए आज नीतीश जी के कार्यालय के पास बैठे हुए हैं, और हम इस आशा के साथ बैठे हुए हैं कि जिस तरह नीतीश जी ने बिहार के हर संवर्ग के कर्मियों को कुछ न कुछ दिया है, उनके वेतन में बढ़ोतरी किया है, उनका वेतन दोगुना किया है, उसी प्रकार जो हमारी चिर प्रतीक्षित मांग है वेतनमान, नीतीश जी हमारी मांग को पूरा करेंगे। इसलिए कि समान प्रबंधकीय व्यवस्था के तहत मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को नीतीश जी ने वेतनमान दिया, उसी व्यवस्था के तहत हमारे वित्त रहित संस्थान भी संचालित हैं। इसलिए हम नीतीश जी से गुहार लगा रहे हैं कि कल शिक्षक दिवस है, कल शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को वेतनमान देकर अपने वादे विकास के साथ न्याय का जो वादा है उस वादे को पूरा करें। इससे पहले क्या आपने सरकार से? पिछले साल भी 5 सितंबर को हम लोग इसी कार्यालय पर धरना दिए थे, और हम लोगों को आश्वासन मिला था कि आपकी मांग पूरी हो जाएगी, लेकिन 1 साल बीत गया, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसलिए पुनः हम नीतीश जी के यहाँ आए हैं कि अपने वादे को पूरा करें, और नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो आत्मदाह भी करेंगे। जी, हमारी वेतनमान की जो मांग नहीं पूरा होगा तो हम आत्मदाह करेंगे, और अगर इलेक्शन से पहले हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो पूरे बिहार में घूम कर हम नीतीश जी के खिलाफ कैंपेन करेंगे और उनको चुनाव में हराने का काम करेंगे। मैं मोहम्मद अताउल्लाह लेक्चरर बीपीएस कॉलेज केसरिया ईस्ट चंपारण। हम लोग वित्त रहित कर्मी हैं और 40 वर्ष से ये लड़ाई लड़ते हैं। इसी विश्वास के साथ हम नीतीश सरकार को जिता के सरकार में लाए थे केसरिया। इसी विश्वास के साथ नीतीश जी को जिता के लाए थे। तो नीतीश जी आएंगे तो वित्त रहित का उद्धार करेंगे। और राम को भी वनवास हुए 40 वर्ष हो गया, और नीतीश बाबू 20 वर्ष से सत्ता का सुख भोग लिए, लेकिन वित्त रहित को आज तक वेतन नहीं दिए। और आज वित्त रहित घोषणा करता हूं कि कल यदि यह वित्त रहित के लिए वेतनमान की घोषणा नहीं करते हैं, वित्त रहित की घोषणा नहीं करते हैं, तो हम लोग आगे आत्मदाह करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, पटना की धरती को छोड़ेंगे नहीं। और उस समय छोड़ेंगे जो बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के वित्त रहित की संख्या, प्रत्येक विधानसभा में वित्त रहित परिवार की संख्या 5 से 10 हजार है, और जहाँ जहाँ इनका उम्मीदवार होगा इनके विरुद्ध चुनाव में प्रचार करके इनको भी सत्ता से बेदखल कर देंगे। यही संकल्प लेकर के यहाँ आए हैं, और यह अंतिम निर्णायक लड़ाई है। इस बार हम लोग वेतनमान लेके जाएंगे।
क्या हम लोग इनसे बतियाएंगे, झूठो आप लोग बतिया रहे हैं। देखिए ये लोगों की मांग जो है, आपने देखा कि कैसे ये लोग जो अनुदान की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुदान हमें अनुदान नहीं बल्कि भीख मिलती है और हम चाहते हैं कि हमें जो पैसा मिल रहा, मंथली मिल रहा, वो नियमित तरीके से मिले। आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है वो जदयू कार्यालय के सामने बैठा हुआ है। जदयू कार्यालय के पास प्रशासन भी आ चुकी है और जो मजिस्ट्रेट है वो भी आ चुके हैं। तमाम तरह से इनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन इनकी मांगे जो है वो जायज है और पिछले 40 वर्षों से, इनका कहना है पिछले 40 वर्षों से हमारी मांग जो है पूरी नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इनकी मांग को लेकर सरकार क्या फैसला लेती है। तो फिर बने रहे एकदम कड़क के साथ, ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे एकदम कड़क। धन्यवाद।